अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है विल्सन क्लाउड चैम्बर। इन 1912 विल्सन derived a technique of detecting the radioactivity. This technique is based upon the ionization property of the radioactive emission. ये टेक्निक जो थी किस पे बेस कर रही है? आयनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ द रेडियो एक्टिव एमिशन। मतलब अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज की जो आयनाइजेशन पावर है वो तीनों की डिफरेंट है। इसी आयनाइजेशन प्रॉपर्टी पर बेस करेगी ये टेक्निक। विल्सन्स क्लाउड चैम्बर जो ऑपरेटर्स है, इसमें अगर आप देखें ये इसका मेन चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर एयर एंड वाटर वेपर जो है वो फिल किए गए हैं। एयर एंड वाटर वेपर का जो सैचुरेटेड मिक्सचर है वो इस चैम्बर के अंदर फिल किया गया है। ये चैम्बर इस तरफ यहाँ पर इसके ग्लास विंडो लगी हुई है। इस ग्लास विंडो से रेडिएशन एंटर होंगी इस चैम्बर के अंदर, और यहाँ से ये चैम्बर एक पिस्टन के साथ अटैच है, और ये पिस्टन फर्दर आगे जाकर एक पंप के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। इस कैमरे ने क्या करना है कि यहाँ पर जो फॉगिंग प्रोड्यूस होगी उसको कैप्चर करना है, या उसकी पिक्चर या फोटोग्राफ लेनी है। The apparatus consists of a chamber fitted with a glass window and a piston। यानी कि ये चैम्बर है, ये ग्लास विंडो, और यहाँ पर ये हो गया इसका पिस्टन। इन एन एक्सपेरिमेंट a gas or air saturated with water vapor is enclosed in the chamber and piston is rapidly moved up to bring about cooling due to sudden expansion। मतलब गैस या कोई गैस हो सकती है या एयर एंड वाटर वेपर का सैचुरेटेड मिक्सचर इस चैम्बर के अंदर फिल किया गया है, और यहाँ से ये जो पिस्टन है इन गैस के मॉलिक्यूल को एक्सपैंड या कंप्रेस कर सकता है। आपको पता है अगर कोई भी कंप्रेस गैस उसकी अगर सडन एक्सपेंशन की जाए तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह से इस पिस्टन ने क्या करना है कि सडन एक्सपेंशन होगी, एयर और वाटर के जो मिक्सचर होगा सैचुरेटेड मिक्सचर, यहाँ पर उसकी सडन एक्सपेंशन होगी इस पिस्टन के ज़रिए, जिसकी वजह से क्या होगी, कूलिंग प्रोड्यूस होगी। द एयर इनसाइड द चैम्बर बिकम सुपर सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। इस सडन एक्सपेंशन की वजह से जो चैम्बर के अंदर एयर और वाटर के जो वेपर हैं वो सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में चले जाएंगे। अब जिस वक्त ये सुपर सैचुरेटेड की स्टेज आ जाएगी तो उस वक्त यहाँ से रेडिएशन जो होंगी वो उन सुपर सैचुरेटेड मिक्सचर के ऊपर जो है वो फॉल करानी है। एट दिस स्टेज द रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटेरियल आर मेड टू एंटर द चैम्बर थ्रू द विंडो। द आयन प्रोड्यूस due to the ionizing power of the radiation act as nuclei upon which droplets of water condense, and thus a foggy track is formed along the path traversed by the radioactive emission। क्योंकि आपको पता है कि जो अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन है इनके अंदर आयनाइजेशन पावर होती है। तो आयनाइजेशन ये क्या करेंगे, जब जैसे ही चैम्बर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल पर फॉल करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे। अब ये जो आयनाइज गैस के मॉलिक्यूल होंगे ये इनके ऊपर जो वाटर के जो ड्रॉपलेट होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे, यानी कि वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से फॉग प्रोड्यूस होगी, और उस ट्रैक को हम क्या कहेंगे, फॉगी ट्रैक। द आयंस प्रोड्यूस ड्यू टू द आयनाइजिंग पावर ऑफ द रेडिएशन एक्ट एज न्यूक्लियाई अपॉन विच ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंडेंस,
and the foggy track is formed along the path traversed by the radioactive emission. This is immediately photographed, यानी कि जो foggy ट्रैक जैसे ही बनेगा उसको जो ऊपर कैमरा लगा होगा वो उसको कैप्चर कर लेगा, उसकी फ़ोटोग्राफ ले लेगा. Similarly, alpha or beta particles from ट्रायल ऑफ बबल्स एज दे पास थ्रू लिक्विड हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर बाथ चैम्बर के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन भी यूज़ की जा सकती है. अल्फा पार्टिकल्स आयोनाइज टू लार्ज एक्सटेंड एंड प्रोड्यूस थिक ट्रैक, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, आयोनाइज टू लार्ज एक्सटेंड एंड प्रोड्यूस थिक ट्रैक, और बीटा पार्टिकल आयोनाइज टू लेस आयोनाइजेशन एंड ट्रैक आर थिन. इस मेथड के कुछ डिमेरिट्स हैं जिनमें इट इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल टू बिल्ड क्लाउड चैम्बर large enough to show the entire path of an extremely high energy particle. High energy bubble chambers or photographic emulsion have to be used to observe the tracks. The cloud chamber is less sensitive as the duration of supersaturation is of the order of 1 second.